नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंगल साइड बैंड एएम सिग्नल इज गिवन बाय phi t इज इक्वल टू 1000 सिंक दिस मच 1000 t इंटू कॉस 11000 पाई टी। देखिए ये एक एएम वेव की इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एएम वेव। If the carrier signal is CT is equal to cos 10,000 pi t, the message signal low frequency signal होता है और carrier signal high frequency signal होता है। तो हमें message signal निकालना है from this module AM signal। ठीक है, अब इसके लिए देखिए आपको पास जो ये सिंक फंक्शन दिया है, ठीक है, सिंक फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू रिमेंबर अ फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर मीन्स साइन एक्स टी बाय पाई टी। इसका जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, ठीक है, तो ये कैसे होता है, यहाँ पे ये से जीरो है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है। सॉरी ये टेढ़ा मेढ़ा बन गया, इसको ये सीधा, इसको मैं सीधा ही बना देती हूँ। ये ऐसा, ये माइनस एक्स है, जीरो है, एक्स है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, तो ये ओमेगा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, सिंक फंक्शन का, साइन एक्स टी बाय पाई टी। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे जैसे कि अब जैसे इसमें x की वैल्यू क्या है, ठीक है, अब मान लीजिए आपको दिया है ये सिंक 1000 t, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, हम इसको बना सकते हैं ऐसे, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1000 पाई, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो हो गया यहाँ पे, और ये वैल्यू होगी माइनस 1000 पाई, और ये होगी प्लस 1000 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओमेगा हो गया, यहाँ ये 1 हो गया, और यहाँ पे ये फोरियर ट्रांसफॉर्म सिग्नल एक्स ओमेगा हो गया। तो ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हुआ, सिंक एक्स टी बाई पाई टी, जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 1000 पाई। ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विथ कैरियर सिग्नल, जब हम इसको कैरियर सिग्नल कॉस 11000 पाई टी से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस 11000 पाई टी से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पेक्ट्रम कितना शिफ्ट हो जाएगा, स्पेक्ट्रम शिफ्ट हो जाएगा कितना 11000 प्लस 1000, ये जो ये आपका है, देखिए कैरियर फ्रीक्वेंसी 10000 पाई है, कितना दिया है 11000 नहीं दिया है, सॉरी 10000 दिया है, ये कॉस 10000 है, तो 10000 प्लस 1000 11000 एंड 12000 ऐसा कुछ आएगा। तो एएम सिग्नल आपका यूएसबी मॉड्यूलेटेड होगा क्योंकि कैरियर फ्रीक्वेंसी 10000 पाई टी है। ओरिजिनल सिग्नल कैन बी फाउंड बाय डीमॉड्यूलेटिंग, जब तक हम इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को डीमॉड्यूलेट नहीं कर देते हमें ओरिजिनल सिग्नल नहीं मिलेगा। तो जब हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल को, जब हम ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसको कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सिंक्रोनस डिटेक्शन। सिंक्रोनस डिटेक्शन के थ्रू हमें ये हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और फिर इसको हम लो पास फिल्टर के थ्रू पास करते हैं। तो जब मैसेज सिग्नल जो हमारे पास आएगा, जैसे आपके पास जब हम इसको कॉस 1000 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, देखिए कैलकुलेशन में आपके पास क्या हो जाएगा, 1000 इंटू साइन 1000 पाई टी डिवाइडेड बाय 1000 पाई टी इंटू कॉस, यहाँ पे सॉरी थोड़ी क्या, ये 10000 है, ये नहीं, एक मिनट, कैरियर्स देखिए आपके पास ये जो आपके पास इक्वेशन दी है 1000 सिंक 1000 टी कॉस 11000 पाई, ये तो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, कैरियर सिग्नल आपको 10000 दिया है। तो यहाँ पे जब हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम कॉस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमें पहले तो वो मॉड्यूलेटेड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। हमारे पास जो इक्वेशन थी हमने इसको इक्वेशन को ब्रेक कर दिया, मीन्स साइन पाई टी बाय पाई टी में कर लिया, साइन एक्स टी बाय पाई टी, जहाँ एक्स की वैल्यू क्या है 1000 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको इस कॉस 11000 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस 11000 पाई टी से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा साइन 1000 पाई टी बाय पाई टी, यही आएगा ना, एंड यहाँ पे कॉस 11000 पाई टी, इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम। ठीक है, अब जब हम इसको कॉस 11000 टी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो स्पेक्ट्रम जो शिफ्ट होगा वो कैसे शिफ्ट होगा, वो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे ये वैल्यू जो होगी कितनी हो जाएगी, हाफ, क्योंकि 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, अब फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी एक 12000 आएगी और एक 1000 आएगी। तो इधर से जब हम इसको शिफ्ट करेंगे
तो ये वैल्यू इधर से ये ओमेगा हो गया, यहाँ पे हो गया 10,000 पाई और ये हो गया 12,000 पाई। ठीक है, और यहाँ पे इधर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -12,000 पाई और ये -10,000 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो हमें हाफ करना पड़ेगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेन हम इसको जब डीमॉड्यूलेट करना है हमें, अगर मैं जैसे जगह नहीं है, मैं अगर इसको मुझे डीमॉड्यूलेट करना है, टू डीमॉड्यूलेट दिस AM सिग्नल, ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग इट विद CT, कैरियर सिग्नल से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 पाई टी से, तो किससे डिमॉड्यूलेशन किसके थ्रू हो रहा है, सिंक्रोनस डिटेक्शन के थ्रू हो रहा है। एंड देन इसको हम किसके थ्रू पास करेंगे, लो पास फिल्टर की तरह। तो जब यहाँ हम इसके थ्रू पास करेंगे, दोबारा से इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, cos 1000 पाई टी से। तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन आएगी मैसेज सिग्नल की, वो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो होगा हाफ साइन 2000 पाई टी बाय पाई टी। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे इधर भी आपने क्या किया, हमें इसको हाफ लिखना है, तो हम हाफ को कैसे लिख सकते हैं, मैं इधर मार्कर चेंज कर देती हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 1000 इंटू साइन 2000 पाई टी बाय 2000 पाई टी। तो मेरे पास कितना आएगा, इतना ही आएगा। तो अगेन मैं इसको लिख सकती हूँ 1000 सिंक फंक्शन हो गया 2000 टी लिख सकती हूँ। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1000 सिंक 2000 टी, यानी कि क्वेश्चन मेरी फर्स्ट वाली सही है। आपने क्या किया, AM सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करने के लिए आपने उसे कैरियर से मल्टीप्लाई किया। कैरियर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें देखिए, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो था आपके पास, ये जो फंक्शन था, ये कितना आ गया आपके पास, हाँ, यहाँ पे जो आपके पास जो ओरिजिनल सिग्नल को हमें निकालने के लिए डिमॉड्यूलेट करना पड़ेगा, तो जो आपके पास फंक्शन आएगा वो आपके पास यही आएगा। इसको आप पहले सॉल्व करिए कॉपी में, ठीक है, सिंक 2000 टी आएगा। ठीक है, तो यानी कि 2 cos A cos B is cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। अब ये सिंक फंक्शन जो भी था, ठीक है, इसको आपने उससे जब मल्टीप्लाई करोगे, किससे, अगेन कैरियर से मल्टीप्लाई करोगे, cos 10,000 पाई टी से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको उसमें आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, the amplitude of a carrier changes two signals amplitudes in modulation indices 0.5 and 0.25. If the power in a modulated carrier is PC, the total sideband power is, देखिए, जब भी whenever a carrier is modulated by different waves having different modulation indexes, तो effective modulation index जो निकलेगा वो होता है अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। टोटल पावर जो मॉड्यूलेटेड इंडेक्स का मॉड्यूलेटेड सिग्नल का होता है वो होता है PT इज इक्वल टू PC ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे PT इज इक्वल टू PC प्लस PSB। ठीक है, तो यहाँ पे PT इज इक्वल टू PC ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर इफेक्टिव बाय 2 हो गया। अब यहाँ पे हमें जो साइड बैंड पावर निकालनी है, क्योंकि टोटल पावर कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर आई, ये टोटल आंसर था इसका। अब जो हमें साइड बैंड पावर निकालनी है वो कितनी हो जाएगी, PC ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर इफेक्टिव बाय 2 एंड माइनस PC हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, जो साइड बैंड पावर थी वो हो जाएगी PC ऑफ m स्क्वायर इफेक्टिव बाय 2, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपके पास मॉड्यूलेशन इंडिसेस हैं, एक है m1, एक हो गया m2। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, साइड बैंड पावर। तो यहाँ पे आप पहले तो इफेक्टिव मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालिए, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 0.5 स्क्वायर प्लस 0.25 स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 0.25 प्लस 0.625 0.0625, यही तो होगा। जब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर कुछ 0.559 आएगा। ठीक है, देखिए ना, 0.0625 एंड प्लस 0.25, तो कितनी वैल्यू आई, ये हो जाएगा 0.3125। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इतना है। गेट के क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है।
तो जो साइड बैंड पावर हो जाएगी वो हो जाएगी PC ऑफ m स्क्वायर इफेक्टिव कितना आया 0.559 का स्क्वायर बाय 2। तो ये नियरली अबाउट कितना हो गया 0.6 स्क्वायर ले लो चाहे तो इसे नियर अबाउट PC इंटू 0.36 ले लो, क्योंकि मैंने इसको कितना मान लिया नियर अबाउट 0.6। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी 0.18। या जो अगर इसका जो इफेक्टिव जो आंसर आ रहा है, जो आपका इफेक्टिव आंसर आएगा, इसको अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे, अगर यही वैल्यू चलेगी तो 0.1562 PC, तो ये वैल्यू 5/32 PC हो जाएगी। तो ये वैल्यू आंसर आपका ये सेकंड ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। इसने क्वेश्चन में दिया है a modulating signal of frequency FM with amplitude AM, okay, is modulated with a carrier with frequency FC and amplitude AC. The resultant AM wave is shown as। देखिए ये जो है आपका, जैसे जो वेव आपको पता है कि जो आपका मैक्सिमम, इसने क्या लिखा है व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द एनवेलप ऑफ अबव वेव इफ एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी ऑफ द मॉड्यूलेटर इज 1/AC। देखो इस केस में आप देखिए सिंगल टोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, जो आपका मैक्सिमम एनवेलप होता है, जो आपका मैक्सिमम एनवेलप होता है वो होता है A max इज इक्वल टू AC ऑफ 1 प्लस M MA। ठीक है, और जो मिनिमम एनवेलप होता है, मिनिमम एनवेलप होता है वो होता है A मिनिमम इज इक्वल टू AC ऑफ 1 माइनस MA। ठीक है, अब यहाँ पे जो A max बाय A min होता है वो क्या हो जाएगा 1 प्लस MA बाय 1 माइनस MA। तो जो MA हो जाएगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी A max माइनस A min अपॉन A max प्लस A min, यही होगा ना। तो फॉर द गिवन एनवेलप जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा वो कितना हो जाएगा MA इज इक्वल टू A max कितना दिया है आपको, अगर मुझे निकालना भी हो तो A max कितना होगा, जो आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आप निकालिए पहले। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है हमें, देखिए ये वैल्यू जो है ये 100 है, ये वाली वैल्यू 60 है। तो यहाँ पे अगर आपको जैसे निकालना है MT आपका क्या है, MT इज अ साइन वेव इनवेलप। इसने क्या पूछा है फाइंड व्हाट इज इंटेंस एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इफ द एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी इज 1/AC। यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि ये जो है आपका ये 0 एक्सिस है, ये वाला 50 वोल्ट हो जाएगा तो ये वाला 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 माइनस 30 बाय 50 प्लस 30 यही होगा ना। तो 50 माइनस 30 20/80, तो ये 1/4 हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू 0.25 हो गई। अब यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 1, ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी कि यहाँ पे ये जो वैल्यू थी A max इज इक्वल टू A ऑफ 1 प्लस MA। A की वैल्यू कितनी है देखिए ना आपकी, अगर आप इसको निकालेंगे तो यहाँ पे A max कितना है 50 है, ये AC है, कैरियर एम्पलीट्यूड है, इंटू 1 प्लस MA की वैल्यू कितनी है 0.25। तो यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/1.25। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। तो 25 5 जा 125, 25 2 जा कितना, तो 5 4 जा 20। तो A max एक AC कितना हो गया 40। अब हमें क्या निकालना है A max माइनस A min कितना हुआ ट्वाइस AM, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ट्वाइस AM। तो ये वैल्यू कितनी होगी 50 माइनस 30/2 इज इक्वल टू M। हमें मॉड्यूलेटिंग एम्पलीट्यूड की भी तो निकालनी है, हमारे पास ये फॉर्मूला है A max इज इक्वल टू, अगर मैं मार्कर चेंज करूं तो ये वैल्यू ना A max इज इक्वल टू AC बाय 1 प्लस MA एंड A min इज इक्वल टू AC ऑफ 1 माइनस MA, ये वैल्यू है। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू करके हमने कैरियर एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, कैरियर एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकाली और A max माइनस A min इज इक्वल टू ट्वाइस AM। तो AM की वैल्यू कितनी हो गई 20/2 10 हो गई। ठीक है, तो फ्रॉम द फिगर MT क्या है एक साइन वेव है। अगर इस फिगर में देखें तो जो आपका MT है मैसेज सिग्नल वो एक साइन वेव है। तो एनवेलप ऑफ AM सिग्नल विल भी कितना हो जाएगा, जो AM सिग्नल का एनवेलप होगा वो होगा आपका, AM की वैल्यू 40 है तो हम इसको लिखेंगे AM इंटू 1 प्लस MA साइन 2 पाई FM T। तो यहाँ पे देखो AM की वैल्यू कितनी है 40 है, इंटू 1 प्लस 1/4
MA कितना है आपका पॉइंट, ये MA की वैल्यू है 0.25, मतलब 25/100 1/4। तो ये 40 प्लस 1/4 इंटू साइन 2 पाई FMT। तो KA की वैल्यू कितनी दिया है आपको 1/AC। कैरियर एम्पलीट्यूड कितना है 40 है। ठीक है, अब इन्वेलप ऑफ AM सिग्नल है ना आपका, एम्पलीट्यूड AC है। एक मिनट, AM की वैल्यू कितनी है, AC की 40 है, AM की 10 है। सॉरी, यहाँ पे AC आएगा। देखिए ये टफ क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा सा आप इसको देखिएगा। तो यहाँ पे ये हो गई 40 प्लस यहाँ पे ये वैल्यू 10 साइन 2 पाई FMT। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा ये लास्ट ऑप्शन, ये। तो आई होप ये आपको मैंने 3 बड़े क्वेश्चंस कराए हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है AM वेव है तो इसका जो दूसरी वेव है इसका इन्वेलप के एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो उसके लिए आपको पहले ये 2 फॉर्मूलेज पे जाना पड़ेगा कि A max इज इक्वल टू AC ऑफ 1 प्लस MA एंड A min इज इक्वल टू AC ऑफ 1 माइनस MA। ये करके आप MA की वैल्यू निकालेंगे। जब MA की वैल्यू निकल जाएगी तो A max प्लस A max, यहाँ पे आपने फिर कैरियर एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, फिर A max माइनस A min इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AM हो जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला होता है। AM AC की वैल्यू निकल गई। फिर उसके बाद आपने क्या किया, इसका एनवेलप निकाला, AC ऑफ 1 प्लस MA साइन 2 पाई FMT। इस क्वेश्चन में भी आपने ऐसे निकाला है कि हमें साइड बैंड पावर निकालनी है, तो टोटल पावर माइनस PC होती है। देखिए ना, PT इज इक्वल टू PC प्लस PSB। तो PSB साइड बैंड पावर इज इक्वल टू PT माइनस PC, यही होता है ना। तो यहाँ पे ये तो PT था और ये PC था, तो यही वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें सिंक फंक्शन दिया है। ये आपका पूरा सिंगल साइड बैंड EM वेव है। एक बार इसको आप इस वेव का एनवेलप निकालोगे, फिर उसमें से निकालने के बाद जब आप उसको कैरियर से दोबारा मल्टीप्लाई करके LPF के थ्रू पास करोगे, तभी आपका ओरिजिनल सिग्नल डिमोड्यूलेट होगा। तो यहाँ पे इस तरह से करने के बाद इसका कुछ ये वाला वेव फॉर्म आता है। अब इसमें आपको खुद पता लगाना है कि साइन 2000 पाई टी कैसे आया। ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आपका होमवर्क है। ये आप खुद अपनी कॉपी में निकालिए, बुक्स खोजिए, ये आप खुद बताइए। टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके।